Assalamu alaikum, welcome to Science Emporium. In today's lecture we will be discussing HRK Volume 1 exercise question. आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हमारे पास पहले 5 एक्सरसाइज क्वेश्चंस होंगे जिसमें ऑड इवन सब शामिल है। वैसे तो अगर आप देखें तो आपको जो बुक होगी उसके एंड में आपको सिर्फ ऑड क्वेश्चंस की आई थिंक आंसर्स मिलते हैं और इवन के आंसर नहीं मिलते और सोल्यूशंस भी आपको ऐसे सच नहीं मिलते इन बुक्स की। लेकिन मैं इन सीरीज़ में इस पूरी बुक के आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगी और समझाऊंगी भी। तो टाइम ज़ाया नहीं करते और शुरू करते अपने पहले क्वेश्चन के साथ। ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये प्रीफिक्सेस से रिलेटेड है। जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहला जो आपसे पूछा गया है वो है 10 पावर 6 पोन्स कि 10 पावर 6 पोन्स किस चीज़ की इक्वल होता है। तो 10 पावर 6 जो होता है प्रीफिक्सेस में, अगर आप प्रीफिक्सेस का टेबल आपको याद हो तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि 10 पावर 6 मेगा की इक्वल होता है। तो हमने इसका लिख दिया मेगाफोन्स। इसी तरह 10 पावर -6 फोन्स जो होता है दैट इज़ यहाँ पे हमने 10 पावर -6 की प्रीफिक्स लगानी है जो कि आपके पास क्या है, माइक्रो है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा माइक्रोफोन्स। इसी तरह 10 पावर 1 कार्ड्स का आ जाएगा डेका कार्ड्स। डेका जो है 10 पावर 1 को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह 10 पावर 9 लोज का आ गया आपके पास गीगा लोज। 10 पावर 12 बुल्स का आ गया टेरा बुल्स। 10 पावर -1 मेट्स का आ गया डेसीमेट्स। ठीक है, 10 पावर -2 का टीपीड्स। ठीक है, 10 पावर -9 नैनीट्स जो है उसका आपका आंसर क्या आएगा, नैनो नैनीट्स। ठीक है, इस तरह 10 पावर -12 बूज जो है इसका आ जाएगा पीका बूज। फिर आपके पास आ जाता है 10 पावर -18 बॉयज़ जिसका आ जाएगा एटो बॉयज़। 10 पावर 2 विद इट्स। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो 10 पावर 2 है इसमें आपने जिस चीज़ की जगह प्रीफिक्स लगानी है वो 10 पावर 2 है। ठीक है ना, ये वाला जो आपका इसका पार्ट है सिर्फ इसकी जगह आपने प्रीफिक्स लगानी है। ये आपका प्रीफिक्स नहीं है। ठीक है, ये आपका सिंपल एक डिजिट है। ठीक है, तो ये कि देखें यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इसको वर्ड्स में कि 2। ठीक है, ये आप डिजिट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो 2। और 10 पावर 2 जो प्रीफिक्स होता है ये हेक्टो की इक्वल होता है, तो हेक्टो विद इट्स आ गया। ठीक है, इसी तरह आपके पास 10 पावर 3 मॉकिंग बर्ड्स हो गया, तो यहाँ पे 2 आपका डिजिट है। 10 पावर 3 किलो की इक्वल होता है और मॉकिंग बर्ड्स आपका जो इसके साथ आगे जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो आपने लगा दिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 पावर 3 मॉकिंग बर्ड्स का आंसर क्या आएगा, 2 किलो मॉकिंग बर्ड्स। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज विच वाज क्वाइट सिंपल। ये आप इजीली कर सकते हो अगर आपको वो टेबल याद हो। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह की है। ठीक है, कहते हैं सम ऑफ द प्रीफिक्सेस ऑफ SI यूनिट्स हैव क्रेप्ट इनटू एवरीडे लैंग्वेज। पार्ट ए में कहते हैं कि व्हाट इज द वीकली इक्विवेलेंट ऑफ एन एनुअल सैलरी ऑफ 36K विच इज इक्वल टू 36K डॉलर्स। कहते हैं कि आपके पास वीकली इक्विवेलेंट ऑफ एन एनुअल सैलरी 36K क्या होगा। ठीक है ना, वीकली इक्विवेलेंट चाहिए आपको एनुअल सैलरी का। तो अब इसमें जो चीज़ें आपने याद रखनी है वो क्या है, एक तो ये वीकली इक्विवेलेंट का वर्ड याद रखें। ठीक है, और दूसरा आपके पास आ जाती है आपकी सैलरी विच इज़ 36K। तो अब देखते हैं कि इसको आप सॉल्व कैसे करोगे। देखें आपके पास क्या है कि 36K डॉलर्स आपसे कहा गया है। अब के अभी हमने प्रीफिक्सेस में देखा कि आपके पास के 10 पावर 3 की इक्वल होता है, तो 10 पावर 3 का मतलब क्या होता है, 1000 होता है। तो आप 1000 को 36 से मल्टीप्लाई करो तो 36,000 आ जाएगा। अच्छा, अब आपके पास क्या कहते हैं, मैंने आपसे कहा कि आपने वीकली इक्विवेलेंट के वर्ड को याद रखना है। अब देखिए वीकली इक्विवेलेंट ऑफ एन एनुअल, तो एनुअल क्या कहते हैं, एक पूरे साल को कहते हैं। और एक पूरे साल में आपके पास कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। आपने सिंपली क्या कर देना है, इस सैलरी को आपने डिवाइड कर देना है 52 पे। इससे जो भी आपका आंसर आएगा दैट वुड बी योर वीकली इक्विवेलेंट ऑफ दिस सैलरी। ठीक है ना, समझ आ गई ना, मतलब कि आपको पर वीक के हिसाब से इतनी सैलरी मिलती है और पर ईयर के हिसाब से आपको इतनी सैलरी मिलती है। समझ आ गई इस चीज़ की। ये आपका हो गया पार्ट ए। पार्ट बी क्या पूछ रहा है आपसे, कहते हैं अ लॉटरी अवार्ड्स 10 मेगा बक्स एज द टॉप प्राइस पेबल ओवर 20 ईयर्स, हाउ मच इज रिसीव्ड इन ईच मंथली चेक। अब देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, एक लॉटरी अवार्ड आपको कितना पे करता है, 10 मेगा बक्स पे करता है कितने साल तक, 20 साल तक। तो अब कहते हैं कि आप मंथली चेक में कितना रिसीव करोगे। ठीक है, 20 साल तक आपको ये 10 मेगा बक्स पे करता रहेगा, ये वाला जो लॉटरी अवार्ड आपका निकला हुआ है। ठीक है, इसका जो टॉप प्राइस है वो इस तरह का होता है। ठीक है, अब आप मंथली बेसिस पे कितना रिसीव करोगे, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखें 10 मेगा बक्स की बात हो रही है, तो मेगा किस चीज़ की इक्वल होता है, 10 पावर 6 की इक्वल होता है, तो वो हमने लिख दिया 10 पावर 6 हो गया। अब आपके पास क्या है
कि 20 ईयर्स है और उसमें आपसे 12 मंथ्स का पूछ, ठीक है, 1 ईयर में आपके पास कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, और आपसे 20 ईयर्स का पूछ रहे हैं, तो अगर 1 ईयर जो है वो 12 मंथ्स की हो गए तो 20 ईयर्स कितने के हो जाएंगे, 20 इंटू 12 की इक्वल आ जाएगा। समझ आ रही है ना इस चीज़ की? तो हमने क्या कर दिया, इस चीज़ को डिवाइड कर दिया 20 इंटू 12 की, जिससे आपके पास आंसर क्या जाता है 41,700 बक्स पर मंथ। यानी कि जो ये वाला आपके पास लॉटरी का टिकट आपको निकला हुआ है जो कि 20 साल में आपको 10 मेगा बक्स देगा, ये आपको पर मंथ के हिसाब से 41,700 बक्स देगा। ठीक है, ये नीचे वाला जो पार्ट है इसको आप आराम से समझ सकते हो। सिंपल सी बात है कि 1 ईयर में आपके पास क्या होता है, 1 ईयर में आपके पास होते हैं 12 मंथ्स। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे हैं कि 20 ईयर्स में कितने होंगे, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू, बोथ साइड्स को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है ना, तो अब ये आपको दे देगा 20 ईयर्स में कितने होंगे, 20 इंटू 12 मंथ्स। समझ आ गई ना इस चीज़ की? तो इस तरह से हमने इसको किया हुआ है। तो अब यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपकी जो मंथली पे होगी वो कितनी होगी, 41,700 बक्स ऑफ दिस 20 ईयर्स ऑफ लॉटरी टिकट। थर्ड पार्ट आपको क्या कहता है, आपसे क्या पूछते हैं कि द हार्ड डिस्क ऑफ अ कंप्यूटर हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 30 GB, दैट इज 30 गीगाबाइट्स। एट 8 बाइट्स पर वर्ड हाउ मेनी वर्ड्स कैन इट स्टोर। तो अब आपसे क्या कहते हैं कि जो कंप्यूटर है उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, 30 GB है या फिर 30 गीगाबाइट्स है। ठीक है, गीगा की वैल्यू अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। कहते हैं कि अगर 8 बाइट्स पर वर्ड हो तो फिर कितने वर्ड्स ये स्टोर कर सकता है। तो अब आपने ये पता लगाना है कि ये आपके पास कितने वर्ड्स को स्टोर कर सकता है। तो अब क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो 30 GB है उसको हम इस तरह लिख देंगे। ठीक है, प्रीफिक्स की वैल्यू लगा देंगे, क्या आ जाएगा आपके पास 30 10 पावर 9 बाइट्स आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि गीगा आपके पास 10 पावर 9 की इक्वल होता है। अब आपसे पूछा गया कि 8 बाइट्स पर वर्ड है आपके पास, ठीक है ना, तो आपके पास कितने टोटल वर्ड्स जो है वो स्टोर कर सकता है। तो आपने क्या कर देना है, जो टोटल कैपेसिटी है उसको डिवाइड कर देना है 8 बाइट्स पे, तो आपके पास आ जाएगा ये रिजल्ट विच इज 3.75 10 पावर 9 वर्ड्स। यानी कि इतनी कैपेसिटी की वजह से, होने की वजह से, अगर 8 बाइट्स पर वर्ड ले रहा है वो, तो आपके पास स्टिल इतने ज़्यादा वर्ड जो है वो स्टोर किए जा सकते हैं। कितने, 3.75 10 पावर 9 वर्ड्स। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज़ अबाउट द स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं कि एनरिको फर्मी वंस पॉइंटेड आउट दैट अ स्टैंडर्ड लेक्चर पीरियड ऑफ 50 मिनट्स इज क्लोज टू 1 माइक्रोमेट्री। अब ये आपने याद रखना है, ये फर्मी अप्रॉक्सीमेशन है। ठीक है, ये एक बहुत क्रूशल पॉइंट है इस न्यूमेरिकल में, तो इसको आपको अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, फिर कहते हैं हाउ लॉन्ग इज अ माइक्रो सेंचुरी इन मिनट्स। क्या पूछा गया है कि माइक्रो सेंचुरी जो है वो मिनट्स में कितनी होती है। ठीक है ना, एंड व्हाट इज द परसेंटेज डिफरेंस फ्रॉम फर्मीज अप्रॉक्सीमेशन, और इसकी परसेंटेज डिफरेंस बताओ यूजिंग फर्मीज अप्रॉक्सीमेशन। तो इसके दो पार्ट्स हैं, एक तरह से दोनों पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमने क्या करना है, हमने बताना है कि 1 माइक्रो सेंचुरी में आपके पास कितने मिनट्स होते हैं। ठीक है ना, तो देखिए 1 सेंचुरी में आपके पास कितने होते हैं, 100 ईयर्स होते हैं। ठीक है, 100 ईयर्स डिवाइडेड बाय 1 ईयर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 365 डेज, क्योंकि 1 ईयर में आपके पास कितने होते हैं, 365 डेज होते हैं। फिर आपके पास 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, फिर 1 आवर में आपके पास 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, चूंकि मिनट्स तक हमने जाना है तो इसलिए हमने आगे हम नहीं गए और उसको सेकंड्स में कन्वर्ट नहीं किया। ठीक है ना, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा कि 1 सेंचुरी इज इक्वल टू इतने मिनट्स। ठीक है, 1 सेंचुरी में आपके पास 5.256 10 पावर 7 मिनट्स होते हैं। अब आपसे तो सेंचुरी का नहीं पूछा, आपसे माइक्रो सेंचुरी का पूछा गया, तो सिंपल आप क्या कर दोगे कि आप बोथ साइड्स पे 10 पावर -6 को मल्टीप्लाई कर दोगे। यानी कि बेसिकली इस तरह, ठीक है, 1 10 पावर -6 एंड ये सेंचुरी आप इधर लिख दो। ठीक है ना, तो ये बेसिकली इस तरह का है। तो अब यहाँ राइट हैंड साइड में भी आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 पावर -6, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 52.56 मिनट्स। यानी कि आपके पास 1 माइक्रो सेंचुरी में कितने मिनट्स होते हैं, 52.56 होते हैं। तो ये तो आपका हो गया पहला पार्ट। क्या किया, सिंपली आपने पहले 1 सेंचुरी को मिनट्स में कन्वर्ट किया, जिसको आप कैसे करते हो, ये सिंपल तरीका है। देखिए पहले 100 ईयर्स हो जाएंगे, अब हमने यहाँ से ईयर को काटना है, तो वो एक ईयर, एक साल में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं, तो 365 डेज पर ईयर। ठीक है, फिर एक दिन में आपके पास कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, तो ये 24 आवर्स पर डे हो जाएगा। इसी तरह 60 मिनट्स पर आवर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आपके पास ये आवर आवर के साथ कैंसिल, डे और डे आपस में कैंसिल, ईयर और ईयर आपस में कैंसिल, कौन सा एक यूनिट रह गया, मिनट का एक यूनिट रह गया। तो बेसिकली आपने इस तरह से इसको सॉल्व कर देना है, ये ईजी है। ठीक है, ये आपको आता होगा, ये बेसिक्स है।
ये तो हो गया पार्ट 1 जिसमें हमने 1 माइक्रो सेंचुरी की मिनट्स में वैल्यू निकाल ली है। अब पार्ट 2 में आपसे क्या पूछा गया कि आपने परसेंटेज डिफरेंस निकालना है फ्रॉम फर्मी अप्रोक्सीमेशन। फर्मीज अप्रोक्सीमेशन क्या थी, अभी हमने अंडरलाइन की थी कि अ स्टैंडर्ड लेक्चर पीरियड 50 मिनट्स इज क्लोज टू 1 माइक्रोमीटर, यानी कि 50 मिनट्स का जो लेक्चर पीरियड होता है वो 1 माइक्रोमीटर के क्लोज होता है, ठीक है ना। देखिए ये 52.56 मिनट्स है और वो आपके पास 50 मिनट्स है, तो क्लोज्ड अप्रोक्सीमेशन में। तो अब इसको आप यहाँ से इस डेटा को लेके आप कैसे जो है परसेंटेज डिफरेंस निकालोगे। परसेंटेज डिफरेंस का फॉर्मूला आपके पास ये है जिसमें x2 माइनस x1 डिवाइड बाई x1 आप करते हो। यहाँ पे x2 आपके पास क्या है, x2 आपके पास है 52.56 जो आपकी ग्रेटर वैल्यू है, और x1 आपके पास आ जाएगा 50 मिनट्स, ठीक है। तो सिंपली ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करें, जब आप 52.56 से 50 को माइनस करते हैं तो आपके पास 2.56 मिनट्स आता है, डिवाइडेड बाय x1, x1 क्या आपके पास 50 मिनट्स है, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 5.12% आएगा, विच इज द परसेंटेज डिफरेंस फ्रॉम फर्मीज अप्रोक्सीमेशन। अब फर्मीज अप्रोक्सीमेशन ये देखिए एंड में मैंने आपके लिए फिर लिखी हुई है, ठीक है। तो ये जो मेन चीज़ें होती है ना, जब आप अपने क्वेश्चन में से मेन डेटा निकाल लेते हो ना, तो फिर आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाता है, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं थी, अनलेस एंड अनटिल आपको फार्मूला याद हो और आपको कन्वर्जन आते हो, ठीक है। जब आपको कन्वर्जन आता हो, देखिए यहाँ पे अब हमने कन्वर्जन की है, हमने 1 सेंचुरी को मिनट्स में कन्वर्ट किया एंड सिंपली उसके साथ माइक्रो मल्टीप्लाई करके हमने उसको माइक्रो सेंचुरी में कन्वर्ट कर दिया और उसके मिनट्स निकाल दिए, ठीक है। फिर इसी तरह फर्मी अप्रोक्सीमेशन में भी आप देख सकते हो, हमने परसेंटेज डिफरेंस का फार्मूला यूज़ किया, सिंपली वैल्यूज पुट की और आंसर निकाला, ठीक है ना। तो फार्मूलाज और कन्वर्जन ये फिजिक्स की जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग होती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, और अगर वो आपको आता है तो आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलें जी, जाते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, विच इज न्यूयॉर्क एंड लॉस एंजलिस आर अबाउट 300 माइल्स अपार्ट। The time difference between these two cities is 3 hours. Calculate the circumference of the earth. तो अब आपको क्या गिवन है, आपको डिस्टेंस गिवन है, ठीक है, 3000 माइल्स आपका डिस्टेंस है, टाइम गिवन है 3 आवर्स, और आपसे कहा गया कि सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ फाइंड करें। अब ये आप कैसे करोगे, अगेन फॉर्मूला आपको पता होगा तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए डिस्टेंस बिटवीन न्यूयॉर्क एंड लॉस एंजलिस इक्वल टू 3000 माइल्स, टाइम डिफरेंस बिटवीन टू सिटीज इज 3 आवर्स, का सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ इज रिक्वायर्ड। सो आपका फार्मूला क्या है, सबसे पहले तो देखिए हमने स्पीड फाइंड कर लेनी है। स्पीड कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये हो जाएगा 3000 डिवाइडेड बाय 3, तो इससे आ जाएगा आपके पास 1000 माइल्स पर आवर इन ईच टाइम जोन, यानी कि न्यूयॉर्क एंड लॉस एंजलिस दोनों का जो टाइम जोन है उसमें आपके पास जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, 1000 माइल्स पर आवर होगी। अब हमारे पास स्पीड आ चुकी है, तो अब हमारे पास जो स्पीड का एक और फार्मूला होता है वो क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब यहाँ से हम स्पीड फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। टाइम ऑफ रोटेशन हमें पता है कितना होता है, कमेंट्स में लिखें, ठीक है। तो आपको स्पीड भी पता है, टाइम ऑफ रोटेशन भी पता है, अब आप सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ फाइंड कर सकते हो। सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ऑफ रोटेशन हो जाएगा, इसको रीअरेंज करके 1000 माइल्स पर आवर हमारी स्पीड है, और जो आपके पास टाइम ऑफ रोटेशन होता है दैट इज एक्चुअली 24 आवर्स, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 24,000 माइल्स, ठीक है। तो ये आपके पास सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ आ गया। अच्छा ये आप याद रखें, ठीक है, कि एक रोटेशन जो है अर्थ कितने टाइम में कंप्लीट करती है, 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। ये फार्मूला आपने याद रखना है कि स्पीड का ये फार्मूला भी है और ये वाला फार्मूला भी है, ठीक है। एक डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम है, एक सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ रोटेशन है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है फाइंड आउट कर सकते हो सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ को। ये हो गया आपका फोर्थ न्यूमेरिकल। फिफ्थ न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं और आज के लेक्चर के लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं, विच इज अ कन्वीनियंट सब्स्टिट्यूशन फॉर द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ ईयर इज पाई टाइम्स 10 पावर 7, टू विद इन व्हाट परसेंटेज एरर इज दिस करेक्ट, ठीक है। आपसे क्या गया कि कन्वीनियंट सब्स्टिट्यूशन क्या है फॉर द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ ईयर, पाई इंटू 10 पावर 7, यानी कि साल में जितने सेकंड्स होते हैं, ठीक है, उसका सब्स्टिट्यूट हमारे पास क्या है, पाई 10 पावर 7 है। एक कन्वीनियंट सब्स्टिट्यूट हम ले लेते हैं, ठीक है, रादर देन कि हम एक साल में कितने सेकंड्स हैं वो लिखें, हम ये लिख देते हैं पाई 10 पावर 7। तो इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान जो सेकंड्स इन ईयर है और जो कन्वीनियंट वे हमने निकाला हुआ है, इन दोनों के दरमियान परसेंटेज एरर कितना है और किस हद तक करेक्ट है, तो ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्चुअल नंबर ऑफ सेकंड्स फाइंड करेंगे, ठीक है। देखिए कन्वीनियंट सब्स्टिट्यूशन फॉर नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ ईयर इज 10 पावर पाई मल्टीप्लाई 10 पावर 7 सेकंड्स, ठीक है, ये हमें गिवन है। हमने एक्चुअल नंबर ऑफ सेकंड्स फाइंड करने हैं इन ईयर, कैसे फाइंड करेंगे, वही सिंपल मेथड है कि आपके पास एक साल में कितने वो होते हैं, डेज होते हैं, 365.25 डेज होते हैं, डिवाइडेड बाय
1 day multiplied by 24 hours divided by 1 hour multiplied by 60 minutes divided by 1 minute multiplied by 60 seconds. अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो ये मिनट कैंसिल, आवर कैंसिल, डे कैंसिल, कौन सा यूनिट रह गया? सिर्फ सेकंड का यूनिट रह गया। और बाकी चीज़ों को आपने सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, आपका रिजल्ट आ जाएगा, जो कि आपके पास क्या है 3.1558 10 पावर 7 सेकेंड्स, यानी कि एक्चुअल नंबर ऑफ सेकेंड जो एक साल में होते हैं वो 3.1558 10 पावर 7 है। तो अब आते हैं जरा हम परसेंटेज एरर की तरफ। वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? द परसेंटेज एरर ऑफ द अप्रोक्सीमेशन इज, अब यहाँ पे बेसिकली हमने फार्मूला क्या यूज़ किया है? हमने ये फार्मूला यूज़ किया है विच इज़ एस्टिमेटेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है हमारे पास? पाई इंटू 10 पावर 7। पाई की वैल्यू भी हमने यहाँ पे पुट कर दी विच इज़ 3.1416 10 पावर 7 सेकेंड्स, ये हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू थी। एक्चुअल वैल्यू क्या है हमारे पास? 3.1558 10 पावर 7, जो कि अभी हमने फाइंड की, और डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू, यही वैल्यू हमने डिवीजन में भी लिख दी, मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि हमने परसेंटेज एरर फाइंड करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आता है -0.45%। ठीक है, तो ये हमारे पास परसेंटेज एरर मौजूद है बिटवीन दीज टू वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलती हूँ मैं आपसे, इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम 6th न्यूमेरिकल। Till then, take care. Allah Hafiz and thanks for watching.